अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत और वफ़ा का सच्चा वाक़या। ये एक सआदत वाला दिन था, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। आज एक प्यारे साथी की आरज़ू पूरी होने वाली थी। इनको इतने एजाज़ात में से एक और एजाज़ मिलना था। ये दोपहर का वक्त था। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटियों के साथ अपने घर में मोहे गुफ्तगू थे। इतने में इन्हें खबर मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांके तशरीफ़ ला रहे हैं। ये आम बात नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तशरीफ़ नहीं लाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह या शाम में तशरीफ़ लाया करते थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर किसी ख़ास मामले के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि तुम्हारे पास जो लोग हैं इन्हें हटा दो। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप मेरे वालदेन पर कुर्बान हो, आपके अहले खाना ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिज्रत की इजाज़त मिल गई है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? फरमाया गया, हाँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुशी से रो पड़े। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इससे कबल मुझे इस बात का शाउर नहीं था कि खुशी में भी कोई शख्स रो देता है। हत्ता कि इस दिन मैंने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खुशी से रोते देखा। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसके बाद खुशी से नम आंखों के साथ अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये 2 ऊँटनियाँ जो मैंने हिजरत के लिए तैयार की हैं, और इन्होंने ये 2 ऊँटनियाँ पता है कैसे तैयार की थी? सुनने वालों सुनो, कैसी मोहब्बत थी कि इतने दिनों से ऊँटनियाँ तैयार की जा रही थी। इन्हें खूब खिलाया पिलाया जा रहा था ताकि वो खूब ताकतवर होकर सफ़र के लिए तैयार हो जाए। वो तैयार हो चुकी थी। अब सफ़र के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी की गई। चलिए जी, ये सफ़र वहाँ से शुरू होता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो जाए। कुफार इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हज़रत अली को नबी के बिस्तर पर रात बसर करने की सआदत मिली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से निकले। बाहर कुफार घर का घेरा डाले कत्ल का मंसूबा बनाए हुए खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत यासीन की आयत नंबर 9 की तलावत फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी पकड़कर मशरकीन के सरों पर डाल दी। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के हुक्म से देख न सके। फिर रात के दरमियानी हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों घर के पीछे बनी खिड़की से बाहर निकले ताकि वो सुबह होने से पहले मक्का से बाहर निकल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के लिए आम रास्ते से मुखालिफ रास्ता इख्तियार किया। ये दोनों साहिब सफ़र जो अल्लाह ताला के लिए हिजरत कर रहे थे, इन्होंने कोई 5 मील सफ़र किया और गारे सौर के दामन में पहुँचे। ये गार इंतहाई बुलंदी पर वाक़िया है और इसका रास्ता भी निहायत मुश्किल है। यहाँ पत्थर कसीर तादाद में मौजूद हैं। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पंजों के बल चलकर आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी हो गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहाड़ की दामन में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया और भागते हुए पहाड़ की चोटी पर एक गार पर पहुंचे जो गार सौर के नाम से मारूफ है। वो गार तो था ही था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ तशरीफ़ लाने से इसका ऐसा मुकाम हुआ कि क़यामत तक के लिए इसका जिक्र किया जाता है। मोहब्बत और वफ़ा के वाक़ियात का ये गार गवाह है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जान से भरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा रहे थे। आपने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के लिए आप पहले अंदर दाखिल मत हो, पहले मुझे जाने दीजिए ताकि अगर कोई चीज़ हुई तो पहले मेरा सामना इससे होगा। अब क्या होता भला? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि गार में चंद सुराख है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने तहबतन को फाड़ कर सुराख बंद करते हैं। फिर भी 2 सुराख बाकी रह गए
तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दोनों पाँव इन सुराखों पर रख दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाते हैं और कुछ देर में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में सर रख कर सो जाते हैं। कुछ देर बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पाँव पर किसी चीज़ ने डस लिया, मगर मोहब्बत और अदब का ये आलिम रहा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिले तक नहीं कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग न जाएं। लेकिन इनके आंसू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिर जाते हैं तो प्यारे रहमत वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक खुल जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ है? वो अर्ज़ करते हैं, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मुझे किसी चीज़ ने डस लिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना लौब दहन लगाया तो इनकी तकलीफ़ ख़त्म हो गई। कहा जाता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौत के वक्त यही जहर फूट पड़ा, यानी मौत के वक्त इसका असर पलट आया और यही आपकी मौत का सबब बना। अब आगे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सारा ख़ानदान इस सआदत में शामिल हो जाता है। पता है कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 3 रातें इस गार में गुजारते हैं। इस तरह के अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला सारा दिन मक्का में कुरैश के साथ इस हाल में गुजारते हैं कि सबकी बातें सुनते हैं, इनकी प्लानिंग सुनते हैं और हर रात को तमाम खबरें लेकर गार में आ जाते और रात यहाँ ही गुजारते। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम आमिर बिन फहरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारा दिन बकरियाँ चुराते रहते और रात को गार के पास आते तो ये दोनों हजरात खूब आसूदा होकर इन बकरियों का दूध पी लेते। फिर जब अब्दुल्ला आते या वापस जाते तो ये वहाँ बकरियाँ चुराकर इनके कदमों के निशान मिटाते जाते। कैसी नेक रूहें थी और कैसे ख़तरनाक लेकिन हसीन तरीन दिन और रातें थी, और कितने प्यारे काम ले जा रहे थे। वो बकरियाँ, वो ऊँटनियाँ और इसाब और वो रास्ते किस कदर खुश नसीब है। वो ऊँटनियाँ इस वक़्त भला कहाँ हैं? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मुश्रिक से तय किया था कि वो मदीना के रास्ते में इन्हें गाइड करेगा, तो ऊँटनियाँ इसी के हवाले की गई हैं ताकि वो इनका खूब ख्याल रखे, इन्हें खूब खिलाए पिलाए। मैं सच कहूँ तो मुझे इन घड़ियों पर भी रश्क आता है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गार में एक बार घबराए भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, तुम गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। फिर कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन 3 दिनों में खूब तलाश किया। वो गार के करीब भी पहुँचे, लेकिन अल्लाह ताला के ख़ास हुक्म से मकड़ी ने वहाँ जाला बना दिया और इसमें कबूतरी ने घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। इससे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सदियों से कोई इस गार में दाखिल ही नहीं हुआ। तो कुरैश मायूस होकर यहाँ से वापस लौट गए। ये है इस गारे सौर होने का पस मंज़र। यहाँ जो भी घड़ियाँ गुजरी हैं, इन्होंने वफ़ा और अदब को अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और अदब से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सच्ची नीयतें अजीम इनामात और सआदतों से नवाज दिया करती हैं, जैसे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हिजरत का साथी होने का एजाज़ मिला। ऊँटनियाँ तैयार कर इनकी सच्ची नीयत की और मोहब्बत की पक्की गवाही है। इतनी अमेजिंग स्टोरी है और इतनी सच्ची मोहब्बत ये वाक़या, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अब मैं इसी तरह और मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, इन्फॉर्मेशन वाली।